नमस्कार। चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। पृथ्वी के सबसे गहरे, सबसे अनछुए हिस्से यानी समंदर की गहराइयों में। भारत अब इस अंधेरी दुनिया के राज खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस पूरी चर्चा में हम यही देखने वाले हैं कि ये सब कैसे होने जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, इंसान आखिर कितनी गहराई तक जा सकता है? और उससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल यह है कि उस घने अंधेरे में कौन से खजाने छिपे हुए हैं? क्या वहां सच में कोई अनदेखी दुनिया है? तो ये मिशन सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की एक रोमांचक खोज है। तो चलिए इस गहरे समुद्री एडवेंचर के असली हीरो से मिलते हैं। ये एक बहुत ही खास तरह की सबमर्सिबल है, जिसे एक असाधारण काम के लिए ही बनाया गया है। इसका नाम है मत्स्य 6000। अब देखिए, मत्स्य का मतलब होता है मछली, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये 6000 क्या है? वेल, यही तो है इसका टारगेट। इसकी मंजिल है 6000 मीटर की गहराई। तो इसका मकसद इसके नाम में ही छिपा है, एक ऐसी मछली जो 6000 मीटर की गहराई तक जाएगी। चलिए इस मिशन की कुछ खास बातें फटाफट जान लेते हैं। मिशन का ऑफिशियल नाम है समुद्रयान। इसमें 3 खोजकर्ताओं का एक क्रू होगा। इसे 2026 में लॉन्च करने का प्लान है और इनकी डेस्टिनेशन मध्य हिंद महासागर का वो गहरा रहस्यमयी हिस्सा जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। अब बात करते हैं असली चैलेंज की। देखिए, 6000 मीटर नीचे जाना कोई आसान काम नहीं है। ये सिर्फ पानी में उतरना नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है प्रेशर। एक ऐसा जबरदस्त दबाव जो मजबूत से मजबूत स्टील को भी कुचल सकता है। 6000 मीटर। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई छोटी मोटी गहराई नहीं है, पर सवाल यह है कि असल में ये कितनी गहरी है? क्या हम इसकी कल्पना कर सकते हैं? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को लीजिए। अब ऐसी 15 बिल्डिंग्स को एक के ऊपर एक रख दीजिए। जितनी ऊंचाई बनेगी उतनी ही गहराई में मत्स्य 6000 जाने वाला है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती। और इतनी गहराई पर आता है प्रेशर का असली खेल। हम अभी जमीन पर जो दबाव महसूस कर रहे हैं, उससे ठीक 600 गुना ज्यादा प्रेशर होता है 6000 मीटर की गहराई पर। मतलब हर एक इंच पर एक कुचल देने वाली ताकत, जिसका सामना इस सबमर्सिबल को हर पल करना होगा। इसे और आसान भाषा में समझना है तो सोचिए कि 100 बड़े बड़े जंबो जेट्स का वजन मत्स्य 6000 के ऊपर रख दिया गया हो। जी हाँ, इसे ठीक इतने ही प्रेशर को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे बनाने में टाइटेनियम जैसे खास मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो चैलेंज तो बहुत बड़ा है, ये हम समझ गए। पर अब सवाल ये है कि इनाम क्या है? इतना बड़ा रिस्क आखिर लिया क्यों जा रहा है? समुद्र की उन गहराइयों में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जिसके लिए ये सब किया जा रहा है? मिशन का प्लान बिल्कुल साफ है। स्टेप 1, 6000 मीटर की गहराई तक उतरना। स्टेप 2, वहां पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को खोजना। और स्टेप 3, उस अनोखी दुनिया के जीव जंतुओं को स्टडी करना। अब ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं क्या? असल में आप ऐसा सोचिए कि समुद्र के तल पर आलू जैसे दिखने वाले पत्थर पड़े हैं। और ये कोई मामूली पत्थर नहीं, ये खनिजों का खजाना है। इनमें निकल, कोबाल्ट, कॉपर और मैंगनीज जैसी वो सारी कीमती धातुएं हैं जो हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप से लेकर ग्रीन एनर्जी सिस्टम तक में इस्तेमाल होती हैं। तो ये मिशन इन जरूरी चीजों का एक नया सोर्स खोल सकता है। लेकिन बात सिर्फ खनिजों की नहीं है। ये मिशन फैटी एसिड से भरपूर समुद्री जीवन की भी स्टडी करेगा। कौन जाने, इतनी गहराई में रहने वाले जीवों में कुछ ऐसे अनोखे गुण हों जिनसे हमें नई दवाएं या नई बायोटेक्नोलॉजी बनाने का रास्ता मिल जाए। ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी खोज हो सकती है। तो सबसे जरूरी बात, इस महत्वाकांक्षी मिशन का भविष्य के लिए मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक सबमरीन का गोता नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए गहरे समुद्र में एक नए मोर्चे की शुरुआत है। तो संक्षिप्त में ये जरूरी क्यों है? पहला, ये जरूरी खनिजों के नए सोर्स खोलेगा। दूसरा, ये डीप सी इंजीनियरिंग में भारत को दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगा। तीसरा, ये समुद्र की बायोडायवर्सिटी के बारे में हमारी साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाएगा। और सबसे बढ़कर, ये ओशियन एक्सप्लोरेशन में भारत को एक लीडर के तौर पर स्थापित करेगा। तो आखिर में सवाल यही है, पृथ्वी के इस आखिरी अनछुए मोर्चे पर और कौन-कौन से राज खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? क्या वहां ऐसे जीव हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की? समुद्रयान तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली रोमांच तो अभी बाकी है। इस सफर पर नजर बनाए रखिएगा।